दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी है और इससे हाइफ कौन और ये किसकी विजन के मुताबिक ये इजलास हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे और छागे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बहुत बड़ा मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किसको ओपन और क्लियर मैसेज दिया है। वक़्त का फ़िरौन कौन और पीपल्स पार्टी की साबिक़ हुकूमत को ब्लैकमेल किसने किया। आमरीत की औलादों की पनाह गाहें कहाँ पर। फ्रैंकनस्टाइन कौन। इमरान खान न्याजी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या उम्मीद की किरण छोड़ी है। इन तमाम पॉइंट्स का मैं अहाता करने की कोशिश करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि कौमी असम्बली का ये हंगामा है अजलास अदलिया की के अंदर से आमरीत को ख़त्म करने के लिए है और ये किसकी विजन के मुताबिक ये इजलास है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में या गालिबन 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। तो उसके अंदर जो है ना ये अदलिया की आमरीत जुडिशल एक्टिविज़म को ख़त्म करना था, अदलिया को अपने तौर पर बाख्तियार तो बनाना था तमाम अदारों को, मगर ये कि उनकी मुहिम जो का भी सदेबाब करना था। और उसी विजन के मुताबिक जो है एक जिस पर अभी तक अमल नहीं हो सका वो थी कॉन्स्टिट्यूशन कोड। तो 18वीं तरमीम के अंदर जब आसिफ अली जरदारी साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई तो उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स का भी था और जुडिशल काउंसिल का भी था और अदलिया के जजों को अपॉइंट करने का एक तरीकाकार था और अदलिया जवाबदेह होनी थी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने। इसी के सामने जो या ये जो जुडिशल काउंसिल थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके सामने वो उसकी जवाबदेही हो सकती थी। मगर चूँकि उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ साहब को इफ्तिखार चौधरी की मोहब्बत का भूत सवार था और इफ्तिखार चौधरी जो आज फ़िरौनियत है, जो आमरीत है जुडिशरी में, तो उसका खालिक मौजूदा दौर का इफ्तिखार चौधरी है। तो 18वीं तरमीम इफ्तिखार चौधरी ने सुबह मोटो एक्शन लिया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को धमकी दी कि अगर आप इसके अंदर से ये 19वीं तरमीम अगर आप इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे जिसके अंदर अदलिया को जो है ना आप नहीं छेड़ेंगे और हम जो हमारे अंदर जो है ना आमरीत रहने देंगे, तो अगर आप ये करते हैं 19वीं तरमीम के ज़रिए तो फिर मैं 18वीं तरमीम जो है ना मंजूर करूँगा, अदरवाइज मैं 18वीं तरमीम को मैं कंप्लीटली पार्क कर दूंगा। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं थी। दूसरी बड़ी जमात नून लीग थी, वो इफ्तिखार चौधरी की गोद में उस वक्त बैठी हुई थी। तो वो और मकसद था 18वीं तरमीम को मंजूर करना जिसके अंदर सूबाई खुद मुख्तियारी भी थी। तो पीपल्स पार्टी ने इस ऑफर को उसने एक्सेप्ट कर दिया, इस धमकी के आगे वो सरेंडर कर गए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच के अंदर बोला है कि ये 2009 की गालिबन बात है, तो ये वो 18वीं तरमीम वाला इशू नहीं है। इस वक्त हम जो है ना ये हम पूरे कद के साथ खड़े हैं और अदलिया के साथ हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि हुकूमत ने इस वक्त ये एक बिल मंजूर किया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 का। तो उसके अंदर अदलिया के सुबह मोटो अख्तियार को जो है ना उन्होंने वो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया है कि 3 सीनियर मोस्ट जजों की जो मेजॉरिटी होगी, यानी कि 2 जज या यूनानिमसली भी डिसीजन हो सकता है, तो वो सुगो मोटो के ऊपर एक्शन लेंगे और आज खुद नोटिस के ऊपर जो है ना ये अपील भी हो सकती है। 1 महीने का जो है ना वो टाइम दिया है मौसम दावड़ ने, उसको जो है ना एक्सपैंड कर दिया कि जो माजी में जो हो चुके हैं उनको भी एक टाइम का मौका दे और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो है ना वो उसकी बेनिफिशरी जो होगी, एक तो जहांगीर तरीन होगा, दूसरा मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है ना ये यानी कि आगे बढ़कर काम किया फ्यूचर के लिए।
1997 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई, तो उस वक़्त भी जो है ना वो उन्होंने मियाँ साहब को यही बोला था कि वज़ीर-ए-आज़म को एम्पावर करें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को एम्पावर करें, ताकि उसके खिलाफ कोई मुहिम जोई ना कर सके। मगर मियाँ साहब नहीं माने। उनकी बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है ना ये इस वक़्त मौजूद है, आप सुन सकते हैं। तो इस वक़्त भी जो जुडिशियल एक्टिविज़्म को रोकने के लिए पीपल्स पार्टी ने बीड़ा उठाया था। पिछले साल जून में भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यही फरमाया था, जो मैं पिछले व्लॉग में ज़िक्र कर चुका हूँ, कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म का मकसद वज़ीर-ए-आज़म का मतलब होता है काबीना, वज़ीर-ए-आज़म किसी भी एक्शन के अंदर जो है ना वो काबीना की अप्रूवल का मोहताज होता है, तो उसी तरह जुडिशरी भी जो है ना ये हर जज, सुप्रीम कोर्ट का हर जज जो है ना वो बाख्तियार वो होना चाहिए, और उसका मकसद है वो सुप्रीम कोर्ट, उसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट। तो जज जो है ना ये कंसल्टेशन करे, जिस तरह वज़ीर आज़म काबीना से कंसल्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको भी बाकी जो उसके कुलीग जज हैं, बाकी ईमानदार जजों के साथ उसको मुशावरत करनी चाहिए, जो एक फेयर चीज़ है, और उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो होना नहीं है। इसका फ़ायदा तो सबके लिए है। कोई भी वज़ीर आज़म बनता है ABCD, तो जो भी आएगा ये उसको फ्रीडम मिलेगी, उस आने वाली किसी भी हुकूमत को फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मुस्तकबिल को मुस्तहकम करने की बुनियादों के ऊपर सियासत करती है, कानून साजी करती है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है ना शहबाज शरीफ साहब जो मुतालबा किया अपनी स्पीच के अंदर, उन्होंने बोला कि 3 अप्रैल को आइन को रौंदा गया, आइन के सीने के ऊपर पाँव रखकर जो है ना वो असम्बली तोड़ी गई। तो उसके ऊपर जो है ना ये कार्रवाई का उन्होंने मुतालबा किया है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है हुकूमत के अंदर, हाल तो कि वो भी हुकूमत का हिस्सा है, कि सियासत, अदलिया, फौज और अफसर शाही के अंदर मौजूद जो आमरीत नवाज हैं उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जाए, चाहे वो कोई भी है। यानी कि उनका मकसद है कि मौजूदा दौर के अंदर जो फील्डिंग सेट की है फयाज हमीद ने जो नेटवर्क सेट किया हुआ है अदलिया के अंदर भी, चाहे फौज के अंदर भी, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, जर्नलिस्ट के अंदर भी, किसी भी जगह पर ये नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क को, आमरीत नवाज नेटवर्क को वो तोड़ना है। तो वक़्त के फ़िरौन भी उन्होंने जो है ना ये बोला है, ये हमारी जुडिशरी है, क्योंकि ये अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना ये आइन की तशरीह कर ये फंसा देते हैं हुकूमत को। तो उन्होंने बोला कि ये सिलसिला जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को जब जब ये मौका मिला है तो उन्होंने अपनी फ़िरौनियत को, अपनी आमदीयत के बलबूते के ऊपर उन्होंने आइन को तोड़ा है, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे इफ्तिखार चौधरी हो। उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये अदलिया को किसने ये इख्तियार दिया को डैम के लिए फंड और बरून मुल्क जाकर वो इकट्ठा करें, चंदे इकट्ठे करें। वो अपने काम जो उनके जो इंसाफ फराहम करना है वो काम तो वो कर नहीं रहे, वो दूसरे के छापड़े के अंदर जो है ना ये हाथ मारते हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये बड़े दबंग अंदाज में अदलिया को उन्होंने ललकारा। तो उन्होंने बोला कि हम दहशतगर्दी का कला कमा जो है ना हमने किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया और कामयाब ऑपरेशन किया, क्योंकि उस वक़्त नेटो और अमेरिका, तो ये दुनिया की जो है ना तमाम तर रिसोर्सेज के साथ, अपनी प्रोफेशनलिज्म के साथ दहशतगर्दों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, दहशतगर्दों का कला कमा नहीं कर सके। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, जिसको बाद में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कंटिन्यू किया, तो दहशतगर्दों का हमने पाकिस्तान के अंदर से बिल्कुल सफाया कर दिया। हमने इतना सफाया कर दिया कि उनको यहाँ पर रिक्रूटिंग करने के अंदर भी जो है ना मुश्किल पेश आ सकती थी। मगर ये इस वक्त जो ये एक नेटवर्क जो बनाया गया, जो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद 1996 के अंदर उन्होंने ये लताड़ा कि फैज़ हमीद ने, पाशा ने, ज़हीरुल इस्लाम ने, और जो है ना फयाज हमीद वगैरह ने, ये आइंस्टाइन के टोले ने ये प्लॉटिंग की है मुख्तलिफ जगह पर जो है ना ये लोग अपने सेट करके। तो इन आइंस्टाइनों ने एक फ्रैंकनस्टाइन जो है ना बनाया। उस फ्रैंकनस्टाइन का नाम है इमरान खान नियाजी। फिर इस नलायक और
करप्ट को जो है ना 2018 में मुसल्लत किया गया पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी कीमत आज पाकिस्तान जो है ना अदा कर रहा है, चाहे वो दहशत गर्दी हो, चाहे जो है ना ये मुआशी इस्तेहकाम हो, अदम इस्तेहकाम हो, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, तो उसकी कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है। इमरान खान न्याजी ने अज़हद फैसला करके, और ये इसी नेटवर्क के साथ, इन्हीं आइंस्टाइनों के साथ, इसी फ्रैंकनस्टाइन ने ये डिसीजन करके दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से लाकर पाकिस्तान के अंदर आबाद किया, जिसकी कीमत आज जो है ना मैं भी अदा कर रहा हूँ, आप भी अदा कर रहे हैं। तो इसका जो है ना ये खात्मा होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसके ऊपर जो है ना अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने जोर दिया। फिर उन्होंने ये भी बोला कि आमरीत के ये क्या जो है ना ये इस वक्त अचंभे की बात है, और ये सोचने वालों के लिए एक इशारा है कि आमरीत की औलादें, चाहे वो गौहर अयूब खां का पोता हो, उमर अयूब खां, चाहे ज़ियाउल हक का बेटा हो, चाहे जनाब जो है ना ये गुलाम उमर का बेटा हो, तो ये सारे जो है ना ये बैठे हुए हैं या मंजूर नज़र जो है ना आमरीत के, तो आमरों के तमाम की सियासी पनाह गाह जो इस वक्त बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इसलिए क्योंकि वो एक कामरियत की सोच के साथ आगे बढ़ती है। वो आइन को नहीं मानती, वो मुल्क के अंदर जो नामरियत नाफज करना चाहती है, वन मैन शो करना चाहती है, तो इसलिए उनकी अमाजगाह सियासी पनाहगाह PTI है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इससे कबल के मैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ आऊँ, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला था, और जो जिसके अंदर उन्होंने जो है ना वो इमरान खान न्याजी को उम्मीद की किरण भी दिखाई है। तो उन्होंने जनाब जो है ना ये बोला कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक लफ्ज़ बोला था, एक उनका एक जुमला था कि न तेरा न न न तेरा न मेरा न आपका हम सबका पाकिस्तान, कि ये हम सबका पाकिस्तान है, ये मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं, ये हम सबका पाकिस्तान है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि इस वक्त हम जिस पोलराइजेशन से हैं, जिस बेयकीनी की सूरत हाल से निकल रहे हैं, तो उस वक्त इस फार्मूले का जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पेश किया था पाकिस्तान के हवाले से, हम सब का पाकिस्तान, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की सख्त ज़रूरत है। तो हम उनके साथ भी हमें बैठना है जिनकी हम शक्लें भी देखना बर्दाश्त नहीं करते। उनका इशारा यकीनन मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं समझा, तो इमरान खान न्याजी के लिए है कि अगर ये कड़वी गोली भी निकलनी पड़े पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान को सही डगर पर लेकर आने के लिए, तो हमें ये भी कर लेना चाहिए। और ये जो हुकूमत ने बिल जो पेश किया, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसका रद्दअमल आएगा जो अदलिया की तरफ से भी, क्योंकि इस वक्त ये कौमी असम्बली से मंजूर होकर सेनेट में गया है, सेनेट से मंजूर होकर सदर के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा, और मुझे नहीं यकीन कि ये दंदान साज ये चुप करके साइन कर देगा, तो इसको ये वापस भेजिएगा। खैर ये बिल तो मंजूर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये अदलिया के ऊपर आते हैं कि अदलिया इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है, क्या वो 18वीं तरमीम की तरह रिएक्ट करती है। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उन्होंने अदलिया को खुले अल्फाज में बता दिया कि हम इस वक्त आपके हाथों से ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये भूल जाएं कि आप इस बिल के ऊपर आप सुओ मोटो एक्शन लेकर, आप इस बिल के ऊपर नोटिस लेकर आप हमारी आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। और साथ साथ उन्होंने हुकूमत को भी ये सजेस्ट किया है कि आप जो है ना ये इस बिल को जो है ना अगर इसको अच्छे अंदाज से, क्योंकि ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक मजे हुए सियासतदान हैं, और उनके अल्फाज का चुनाव जो है ना बड़ा नपातुला होता है, तो बजाय इस चीज़ का हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 223 ने इसका नाम दिया, उन्होंने सजेस्ट किया है कि इसको नाम दे जस्टिस एम्पावरमेंट लेजिस्लेशन। तो क्या खूबसूरत उन्होंने जो है ना ये नाम दिया है। इसके ऊपर कोई जो है ना ये कोई ऑफेंसिव कोई भी बंदा फील नहीं कर सकता, सिर्फ वही ऑफेंसिव होगा जिसके दिमाग के अंदर जो है ना एक कामर बैठा हुआ है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा एक विजनरी बात की है, और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात की है, और उन्हीं की बात को लेकर जो है ना दूसरे सियासतदान भी चलते हैं, और बाज़ का ये जर्नलिज्म में बैठे हुए लोग जो है ना ये फिर उनके साथ वो नथी कर देते हैं। हालांकि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो बात की है, कर दी होती है, जिसको लेकर दूसरे सियासतदान
कर रहे हैं। इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा भी बिलावल भुट्टो साहब की जो है ना वो सियासी लाइन को टो कर रही हैं। तो ज़ाहिर है कि मीडिया के अंदर उनके भी बंदे बैठे हैं और पीटीए के भी बैठे हुए हैं। तो मीडिया के अंदर उनकी पसीराई होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीडिया विंग बहुत कमज़ोर है, इसके ऊपर उनको तवज्जो करनी चाहिए। तो एक बार फिर इमरान खान याजी को भी मुबारक हो, क्योंकि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपको सिलेक्टेड का खिताब दिया था, अब तो उन्होंने आपको खिताब दिया है फ्रैंकनस्टीन का। तो फ्रैंकनस्टीन का किरदार भी आप पढ़ लीजिएगा कि कैसा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।